हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षा विजन बाय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राहुल और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है ब्रांड एम्बेसडर 2024, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है दोस्तों। और हम जानेंगे कि 2024 में कितने नए नियुक्ति राजदूतों को दी गई है, कितने कंपनियों ने नए नए राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं। बिल्कुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। और यह वीडियो अगर आप अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है एग्जाम के समय पर। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है राहुल द्रविड़, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण या फिर पिंकी। पिंकी ये मिर्जापुर से संबंधित रखती है। तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। इनके यहाँ पर बच्ची की फोटो लगी हुई है। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने की मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। पिंकी बनेगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पीएम और स्मृति ईरानी को लिखा था पत्र। मिर्जापुर की पिंकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली है। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। ये मिर्जापुर की रहने वाली है। ये लड़की को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एम्बेसडर बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय पेट्रोल का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राहुल द्रविड़, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण या फिर पिंकी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम दूसरी सबसे बड़ी भारतीय तेल विपणन कंपनी और भारत की प्रमुख एकीकृत ऊर्जा कंपनियों में से एक ने क्रिकेट के दिग्गज और भारतीय टीम क्रिकेट के वर्तमान प्रमुख कोच राहुल द्रविड़ को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? राहुल द्रविड़, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण या फिर पिंकी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान को आईसीसी विश्व कप का 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋतिक रोशन। ए23 द्वारा संचालित तीसरा सीजन 15 फरवरी 2024 को शुरू होगा। भारतीय सुपरस्टार ऋतिक रोशन ए23 द्वारा संचालित रुपए का प्राइम वॉलीबॉल लीग के तीसरे सीजन में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर फोटो तो देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पॉल ने शुक्रवार को पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS धोनी। इनके यहाँ पर फोटो लेके आप देख सकते हैं। देश के सबसे बड़े वाणिज्य बैंक ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ साझेदारी की घोषणा की है और क्रिकेटर को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपनी भूमिका में MS धोनी बैंक के विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, ये सौरभ गांगुली है और ये ममता बनर्जी जो कि बंगाल की मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व BCCI अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का नया एम्बेसडर घोषित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋषभ पंत को स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपने जीवन नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। कंपनी ने कहा है कि उनके पास में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, KL राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बिलीव एम्बेसडर के रूप में अन्य क्रिकेटर भी हैं। तो फिलहाल के जो टाइम पर स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर है वह ऋषभ पंत है। अगला प्रश्न है हमारा, HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए? तो इनका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। एक अग्रणी वैश्विक वित्तीय और बैंकिंग कंपनी है यह HSBC ने 2023 में विराट को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हस्ताक्षरित किया था। अगला प्रश्न है वाईकॉम 18 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MS धोनी। वाईकॉम 18 ने
MS धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है ताकि डिजिटल स्पोर्ट देखने को प्रोत्साहित किया जा सके। धोनी वायकॉम 18 के साथ मिलकर फैंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने पसंदीदा खेल देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट, निखत जरीन, सुरेश रैना या MS धोनी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निखत जरीन। राष्ट्रीय खनिज निगम NMDC ने भारत की स्टार महिला बॉक्सर निखत जरीन को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना, MS धोनी या फिर सुरेश रैना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ इंडिया ने प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना को राष्ट्रीय दूत के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म स्टार ने हर बच्चे के जीवित रहने, फलने फूलने, सुरक्षित रहने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके फैसलों में उनकी आवाज को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के हाथ मिलाया है। अगला प्रश्न है, बिहार खादी को ब्रांड एम्बेसडर व बिहार स्टेट आइकन किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा नेहा शर्मा, मैथिली ठाकुर, सुरेश रैना या मनोज कुमार। तो इनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली ठाकुर, जो कि मैथिली ठाकुर को बिहार खादी हस्तशिल्प ईटी ईटी ब्राइड क्विटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मैथिली ठाकुर, इनका जन्म 25 जुलाई 2000 को एक भारतीय पार्श्व गायिका है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षित है। उन्होंने हिंदी, बंगाली, मैथिली, उर्दू और मराठी, भोजपुरी, पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी और अधिक इंडिक भाषाओं में मूल गीत, कवर और पारंपरिक लोक संगीत प्रमुखता से गाया है। तो इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बना जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड संस्कृति विरासत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लेखक व गीतकार पद्मश्री प्रसून जोशी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिव संस्कृति एवं धर्म हरिश्चंद्र सोमवाल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं कि संस्कृति निदेशालय की ओर से पद्मश्री प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली को बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्रोन स्टार्टअप गुरूड एरोस्पेस को ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली, MS धोनी, सुरेश रैना या फिर गौतम गंभीर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। गुरूड एयरस्पेस भारत का अग्रणी और भारत में सबसे बड़ा ड्रोन टेक स्टार्टअप है जो डेटा के माध्यम से उद्योग को अनुकूलित करने के लिए कम लागत वाले ड्रोन समाधान विकसित करने के लिए केंद्रित है। क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को ड्रोन स्टार्टअप गुरूड एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? सौरभ गांगुली, MS धोनी, सुरेश रैना या फिर युवराज सिंह। तो इनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। भारतीय नेत्रहीन क्रिकेट संघ CABI ने भारत में दिसंबर में होने वाले तीसरे T20 विश्व कप के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, जो कि ब्लाइंड नेत्र है। तो इनको जो T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा उनका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, सौरभ गांगुली, MS धोनी, सुरेश रैना या फिर अमिताभ बच्चन। तो इनका बिल्कुल सही जवाब है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन नंबर डी। अमिताभ बच्चन होंगे गुडविल एम्बेसडर समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, परमवीर चक्र, PVC पुरस्कार विजेता और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रमुख अधिकारी, कॉरपोरेट प्रमुख, बैंकों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, खेल के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेवारत कर्मी और मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। तो इनका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अमिताभ बच्चन को। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली, MS धोनी, सुरेश रैना या फिर विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। डिजिट इंश्योरेंस ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कोहली ने पूर्व में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया था। डिजिट इंश्योरेंस एक सामान्य बीमा कंपनी है। अगला प्रश्न है, देश के मेटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सौरभ गांगुली, MS धोनी, सुरेश रैना या सोनू सूद। तो सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद, देश के मेटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को अपने देश के मेटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान आरबीआई द्वारा किसे अपना राजदूत बनाया गया है? ऑप्शन है हमारे नीरज चोपड़ा, एम एस धोनी, सुरेश रैना या सोनू सूद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को जो बैंकिंग धोखाधड़ी आरबीआई द्वारा जो धोखाधड़ी होते हैं ना आरबीआई बैंक में, और धोखाधड़ी किसी कारण से होता है तो उसका जो अभियान चलाया है, धोखाधड़ी में जो राजदूत बनाया है वह नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ने लोगों को थोड़ा सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफी परेशानियों से बचाया जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर सकती है। तो बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे अपना राजदूत बनाया? नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है हमारा ए यू स्मॉल। ए यू फ्रेंड्स ए यू नहीं होगा, ए आई होगा, ए आई ए आई ए आई ही होगा, ए यू ए यू ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक एवं वेदांतु का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा गौतम गंभीर, एम एस धोनी, आमिर खान या सोनू सूद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आमिर खान। अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री कायरा आडवाणी बतौर ब्रांड एम्बेसडर बैंक से जुड़ गए हैं। आमिर खान और कियारा आडवाणी को मौजूदगी में एयू बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ संजय अग्रवाल ने बुधवार को यह जानकारी मीडिया को दी है। नई सेवाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बदलाव हमसे है नाम से बैंक प्रचार अभियान शुरू करेगा। तो इनके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आमिर खान को। अगला प्रश्न है किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो किनारा जो कैपिटल एम्बेसडर है वो किसे चुना है? गौतम गंभीर, एम एस धोनी, रविंद्र जडेजा या रिंकू सिंह। तो इनका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रविंद्र जडेजा। बेंगलुरु स्थित इनोवेटिव तेजी से बढ़ती फिनटेक किनारा कैपिटल कंपनी की 10वीं वार्षिकगांठ के अवसर पर भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपनी आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। तो कहने का मतलब है जो किनारा कंपनी, किनारा ये एक तरह की कंपनी है जो कि जिसके ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश सरकार के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संजय दत्त को। संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश के नामकरण की 50वीं सालगिरह के अवसर पर राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। एक्टर ने अरुणाचल प्रदेश सरकार का शुक्रिया भी अदा किया है। अगला प्रश्न है हमारा बिसलेरी मिनरल वाटर के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर या फिर संजय दत्त, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। तो इनका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दीपिका पादुकोण को बिसलेरी मिनरल वाटर के ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्त किया गया है। मिनरल वाटर ब्रांड एम्बेसडर बिसलेरी के नए कैंपेन बिसलेरी डिकअपमेंट दीपिका पादुकोण को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, आलिया भट्ट या फिर रश्मिका मंदाना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा। भारत के ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के जगफ्राउजोग में मशहूर आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ कई और स्टार खिलाड़ियों की पट्टिकाएं लगी हुई है। इसी के साथ नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ट्राइफेड आदि महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम ट्राइब्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। मैरी कॉम प्रसिद्ध मुक्केबाजी चैंपियन, खेल किंवदंती और महिला असाधारण आदिवासी उत्पादनों और योजनाओं के प्रचार के लिए अब ट्राइब्स इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ ट्राइब्स इंडिया क्या है। ट्राइब्स इंडिया द आर्ट एंड सोशल सोल ऑफ इंडिया रिटेल आउटलेट्स विभिन्न आदिवासी समुदाय से सबसे उत्तम और प्राणिक हथकरघा और हस्तकला उत्पादों का आवास। ये विभिन्न दुकानें दस्तकारी और जनजातीय कला और शिल्प के लिए एक व्यापक प्रदर्शन प्रदान करती है। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके बताएं और नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लिए। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बीच में एक बार भी नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है एग्जाम में। तो चलते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।